हेलो गाइस, वेलकम टू दी माय चैनल ओ एम के क्रिएशन। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड जो कि कंप्यूटर का एक मुख्य अंग होता है, यानी कि मुख्य भाग होता है। और मदरबोर्ड के साथ कंप्यूटर की सारी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, यानी कि सभी डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने का काम जो होता है वो मदरबोर्ड का होता है। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे कि मदरबोर्ड क्या है, मदरबोर्ड की विशेषताएं क्या हैं, और मदरबोर्ड के साथ कितनी डिवाइसेस जुड़ती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और मदरबोर्ड की सारी इन्फॉर्मेशन को हम लोग जानते हैं। मदरबोर्ड, द मदरबोर्ड सर्वर एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म। जो मदरबोर्ड सर्वर होता है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है, यानी कि एक सिंगल जगह होता है टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर टुगेदर, जहाँ पे कंप्यूटर की सारे जो पार्ट होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। यानी कि कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर गणना करने के लिए बनाया गया है, और कंप्यूटर का मदरबोर्ड जो होता है वो सारे डिवाइसेस को, जितने भी कंप्यूटर के डिवाइसेस हैं, जस्ट लाइक इट कैन कनेक्ट टू सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड। ये सारी जो ड्राइव्स आपको दिख रही हैं, ये सारे जो कंप्यूटर के पार्ट्स दिख रहे हैं, ये मदरबोर्ड के साथ जुड़े होते हैं। और इन सभी डिवाइसेस को जोड़ने का जो काम होता है वो एक जो मदरबोर्ड है वो करता है। और मदरबोर्ड एक सिंगल प्लेटफॉर्म यानी कि वो अकेले होता है, और वो सारी डिवाइसेस को क्या करता है, तो जोड़ के रखता है एक दूसरे से। अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड डायरेक्टली और बीजीए केबल, यानी कि और भी इसके अंदर पोर्ट्स होते हैं, जैसे यूएसबी कोड, बीजीए केबल्स के कोड। तो ये जो एक्सपेंसिव कार्ड्स हैं, तो इनको केबल के थ्रू या डायरेक्टली भी जोड़ा जा सकता है। तो इन्हें इनके लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं, जिन्हें मतलब केबल के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं, या उसमें हम लोग डायरेक्टली पहले से ही इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इन पोर्ट में हम लोग यही कर सकते हैं, यानी कि अदर डिवाइसेस जो हैं उनको भी जोड़ सकते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर का कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है, क्योंकि यह एक कंप्यूटर का स्तंभ होता है, यानी कि खड़ा करने में इसकी मदद करता है। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइसेस हैं, सोचिए कि उनको ये कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़ के रखता है। तो ये रहा मदरबोर्ड का जो डायग्राम होता है, वो मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है। मैं एक बार फिर से मदरबोर्ड के डेफिनेशन को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। द मदरबोर्ड सर्वर एज ए सिंगल प्लेटफॉर्म, यानी कि मदरबोर्ड सर्वर जो होता है वो एक सिंगल प्लेटफॉर्म होता है टू कनेक्ट ऑल ऑफ द पार्ट ऑफ कंप्यूटर टुगेदर, जो कंप्यूटर के सभी डिवाइसेस को, यानी कि पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखता है। इट कनेक्ट्स द सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर पोर्ट्स एंड एक्सपेंसिव कार्ड डायरेक्टली और बाई केबल्स, यानी कि जो मदरबोर्ड जिनको जोड़ के रखता है, जो कनेक्टेड होते हैं डिवाइसेस, वो हैं सीपीयू, मेमोरी, हार्ड ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, और अदर पोर्ट्स जो होते हैं वो जस्ट लाइक मान लेते हैं कि हमको दो हार्ड डिस्क जोड़ने हैं, तो एक हम लोग डायरेक्टली वायर के थ्रू, यानी कि यूएसबी वायर के थ्रू जोड़ सकते हैं, या उसके अंदर भी हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं केबल के थ्रू, या डायरेक्टली हम लोग सीपीयू के अंदर ही डाल सकते हैं इसे। इसके लिए अलग अलग पोर्ट्स होते हैं मदरबोर्ड पे। इट कैन बी कंसिडर्ड एज ए बैकबोन ऑफ कंप्यूटर, यानी कि मदरबोर्ड को कंप्यूटर की रीढ़ की हड्डी भी कहा जा सकता है। तो जस्ट लाइक मैंने बताया कि मदरबोर्ड का जो डायग्राम है ये है, और मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये रहा आपका मदरबोर्ड का डायग्राम, और ये है, देखिए यहाँ पे सीपीयू लगा होता है। यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ बताया भी गया होगा कि सीपीयू सॉकेट, यानी कि सीपीयू यहाँ होता है। और इन सब में जो यहाँ पे जो देख रहे हैं ये रैम के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो DDR2 मेमोरी स्लॉट लिखा गया है ना, DIMM DDR2 मेमोरी स्लॉट X2, यानी कि यहाँ पर दो होते हैं जो रैम के लिए होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो CPU फाइन कंडक्टर्स,
तो आप इनको देख सकते हो, डायग्राम मैंने बनाया है, ये जो सीपीयू का डायग्राम है। यहाँ पे सबके मैंने नाम लिखे हैं कि सबके पैनल्स के नाम। ये है आईओ पैनल कनेक्टर्स, जो मतलब यहाँ से बाहरी जो डिवाइसेस हैं उनको कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यूएसबी, वीजीए केबल्स और लाइन केबल्स को भी हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे PCI एक्सपेंसिव X16 स्लॉट है, PCI X1 स्लॉट। यहाँ पे है आपका इंटीग्रेटेड HD ऑडियो कोड्स चिप। यहाँ पे है फ्रंट ऑडियो हेडर्स। यहाँ पे PCI स्लॉट X2, COM बैटरी। यहाँ पे COM बैटरी जो एक सेल होता है जिसमें मदरबोर्ड में जितनी भी डेट और मान लेते हैं कंप्यूटर में जो भी डेट और टाइम देखते हैं हम लोग, उनको जो अपडेट रखने का काम यही करता है। CMOS बैटरी जो होती है ये करती है, जो आप लोग टाइम देख पाते हो सही ढंग से। यहाँ पे बहुत सारे इन सब के सॉकेट्स के मैंने नाम लिख दिए हैं, आप उन्हें देख सकते हो। यहाँ पे है 24 पिन ATX पावर कंडक्टर्स, फ्लॉपी कंडक्टर्स, IDE कंडक्टर्स, चैसिक फाइन कंडक्टर्स, SATA कंडक्टर X4, पैनल हेडर, USB हेडर्स। तो ये सारे जो नाम बताए गए हैं यहाँ पे डायग्राम में नाम, ये सारे मदरबोर्ड में यूज होने वाले जो कंडक्टर हैं, एलिमेंट्स हैं, फैंस के सॉकेट्स हैं, CPU सॉकेट्स हैं, रैम सॉकेट्स हैं। तो इनमें हम लोग रैम का यूज करेंगे, इनमें हम लोग CPU का यूज करेंगे। यानी कि CPU को रखा जाता है, जितने आप क्षमता वाले CPU होंगे उतने आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो CPU का एक ही सॉकेट होता है और रैम के 2 स्लॉट्स होते हैं, और यहाँ पे USB के जो होते हैं वो 4 स्लॉट होते हैं, और VGA केबल के 1 होता है, और जो ये है इंट्रानेट जिसे हम लोग कहते हैं लाइन केबल का जो सॉकेट होता है, तो यहाँ पे एक ही होता है सेम। तो अब आगे देखते हैं हम लोग। ये तो था मदरबोर्ड का डायग्राम, आप देख सकते हो, और इन्हें आप अपने नोटबुक में लिख भी सकते हो, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन क्लासरूम में बताई नहीं जाती है मदरबोर्ड के बारे में। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। और अब हम लोग जानेंगे मदरबोर्ड के फीचर्स को। तो मदरबोर्ड के फीचर्स क्या हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। ए मदरबोर्ड कम्स विथ फॉलोइंग फीचर, यानी कि मदरबोर्ड जो होता है वो बहुत सारे फीचर के साथ आता है। पहला जो फीचर है वो है मदरबोर्ड वेरियस ग्रेटली एंड सपोर्टिंग वर्जन्स टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स, यानी कि मदरबोर्ड विभिन्न प्रकार के उपकरणों को सपोर्ट करता है, और विभिन्न प्रकार के जो कंपोनेंट्स हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क, इन सबको ये सपोर्ट कर पाता है। दूसरा है मदरबोर्ड का जो फीचर, मदरबोर्ड सपोर्ट ए सिंगल टाइप ऑफ द CPU एंड फ्यू टाइप ऑफ द मेमोरीज, यानी कि मदरबोर्ड एक प्रकार के CPU और कई प्रकार की मेमोरीज को सपोर्ट करता है, यानी कि एक्सेस कर पाता है। तीसरा जो फीचर है वो ये है, वीडियो कार्ड, हार्ड ड्राइव, साउंड कार्ड हैव टू बी completely with the motherboard to function properly, यानी कि वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड को ठीक से काम करने के लिए मदरबोर्ड के साथ संगत होना चाहिए, यानी कि जुड़ा होना चाहिए। ये सारे जो डिवाइसेस हैं, यानी कि जो यंत्र है, वीडियो कार्ड, हार्ड डिस्क और साउंड कार्ड, ये कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड है उससे हमेशा ये जुड़ा होना चाहिए, तो ही ये अच्छे ढंग से वर्क कर पाएगा। हम लोग का जो 4th नंबर फीचर्स है उसके बारे में जानते हैं। मदरबोर्ड keys to power supply must be completely to work properly together, यानी कि मदरबोर्ड बिजली के मामले में बिजली से हमेशा जुड़ा होना चाहिए, यानी कि मदरबोर्ड को बिजली हमेशा प्रॉपरली मिलनी चाहिए, और मदरबोर्ड की बिजली की आपूर्ति हमेशा होते रहनी चाहिए, तभी ये सही ढंग से काम कर पाएगा। जब भी हम इसकी ज़रूरत होगी तब हम लोग इस मदरबोर्ड पे वर्क कर सकते हैं। तो यही फीचर थे मदरबोर्ड के। अब आगे हम लोग जानेंगे मदरबोर्ड के कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं वो मस्ट लाइक मार्केट में उपलब्ध हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं मदरबोर्ड के जो वर्जन्स हैं। फॉलोइंग आर द पॉपुलर मैन्युफैक्चरर ऑफ मदरबोर्ड, मदरबोर्ड की जो लोकप्रिय निर्माता कंपनियां हैं वो ये हैं। पहली है इंटेल, ASUS,
A1, A बाइट, बायोस्टार, गीगाबाइट और MSI, ये सारी मैन्युफैक्चरर कंपनियां हैं, यानी कि निर्माण करती हैं ये मदरबोर्ड को। तो ये थे कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको बताया कि मदरबोर्ड की कौन कौन सी कंपनियां निर्माण करती है। इंटेल है, आसूस है, A1 है, A बाइट है, बायोस्टार, गीगाबाइट और MSI, ये कंपनियां मदरबोर्ड को बनाती है। इन कंपनियों में मदरबोर्ड बनता है। तो आगे हम लोग देखते हैं मदरबोर्ड के और भी फीचर्स के बारे में। डिस्क्रिप्शन ऑफ मदरबोर्ड, यानी कि मदरबोर्ड के विवरण के बारे में जानेंगे अब हम। यानी कि मदरबोर्ड में एक ही कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पे होते हैं उनके बारे में इस में हम लोग जान पाएंगे। The motherboard is mounted inside the case and a securely attached with a small screw through pre-drilled holes, यानी मदरबोर्ड को एक कैबिनेट बॉक्स के अंदर रखा गया होता है जिसमें पहले से ही छोटे छोटे छेद को, यानी कि छोटे छोटे छेद को ड्रिल किया गया होता है, यानी कि कर दिया गया होता है, जिसमें मदरबोर्ड को रखा जाता है। और इन छोटे छोटे शिकंजों में मदरबोर्ड को क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित कर दिया जाता है। मदरबोर्ड कंटेन्स पोर्ट टू कनेक्ट ऑल ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट्स, यानी मदरबोर्ड के जो अंदर कंपोनेंट जो यूज होते हैं उनको मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए पहले से ही मदरबोर्ड में पोर्ट होते हैं, यानी कि मदरबोर्ड के सभी आंतरिक कंपोनेंट्स को जोड़ने के लिए उसमें पोर्ट दिए गए होते हैं जिससे वो कनेक्ट हो जाते हैं। It provide a single socket of CPU whereas for memories, यानी कि CPU को जोड़ने के लिए, यानी कि CPU के लिए इसमें सिंगल पोर्ट प्रदान किए गए होते हैं, जबकि मेमोरी के लिए सामान्य से यानी एक से अधिक पोर्ट उपलब्ध होते हैं, यानी कि एक से अधिक मेमोरी स्लॉट उपलब्ध होते हैं जहाँ पे हम लोग मेमोरी को अटैच कर सकते हैं, लेकिन CPU के लिए एक ही स्लॉट होता है। Motherboards provides port to attach the floppy drive, hard drive and optical drive with ribbon cables, यानी कि मदरबोर्ड में जो मौजूदा पोर्ट्स होते हैं उनमें अटैच कर सकते हैं हम लोग फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव और रिबन्स को केबल के थ्रू, यानी कि इनको हम लोग किसके थ्रू, यानी कि रिबन केबल होता है, इनके थ्रू हम लोग इन फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव को अटैच कर सकते हैं। Motherboard carries fan and a special port designed for power supply, यानी कि मदरबोर्ड रखता है फैन के लिए एक स्पेशल पोर्ट जो पावर सप्लाई के लिए उपयोग किया जाता है। तो सिंगल सी बात है कि मदरबोर्ड का जो विवरण था पहला बताया गया कि मदरबोर्ड में जो मदरबोर्ड होता है वो एक कैबिनेट बॉक्स के अंदर होता है और उसमें छोटे छोटे होल किए गए रहते हैं जिसपे मदरबोर्ड को रख दिया जाता है और शिकंजों को, यानी कि सॉकेट को कस दिया जाता है। और इसमें सीपीयू के लिए एक ही स्लॉट होता है, बट मेमोरी के लिए बहुत सारे स्लॉट होते हैं, यानी कि कई स्लॉट अधिक होते हैं, मतलब 2 से अधिक होते हैं। और जो इसमें और भी मौजूदा पोर्ट्स होते हैं जैसे फ्लॉपी ड्राइव, हार्ड ड्राइव और ऑप्टिकल ड्राइव के लिए तो उन्हें रिबन के थ्रू जोड़ा जाता है। लेकिन एक जो फैन होता है जिससे हीट बाहर निकलती है मदरबोर्ड की, तो उसके लिए एक स्पेशली डिजाइन होता है पावर सप्लाई, जिसे हम लोग SMPS कहते हैं। ये पावर सप्लाई देता है मदरबोर्ड को। तो इसमें एक फैन लगा होता है जो कंप्यूटर की हीट जो होती है, यानी कि मदरबोर्ड की जितनी भी हीट होती है, जितने भी कंपोनेंट गर्म होते हैं उनकी हीट को बाहर निकालना इनका काम होता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। देयर आर ए पेरिफेरल कार्ड स्लॉट इन ए फ्रंट ऑफ द मदरबोर्ड, यानी मदरबोर्ड के सामने एक परिधीय कार्ड स्लॉट होता है, यानी कि पेरिफेरल कार्ड स्लॉट होता है जिसे परिधीय कार्ड स्लॉट कहते हैं हम लोग। यूजिंग विच वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड एंड अदर एक्सपेंसिव कार्ड कैन बी कनेक्टेड टू द मदरबोर्ड, यानी कि जिसमें वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और अन्य विस्तार यानी कि एक्सपेंसिव कार्ड का उपयोग करके मदरबोर्ड से हम लोग को जोड़ने में आसानी होती है। यानी कि जो पेरिफेरल कार्ड होता है उससे हम लोग वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड और एक्सपेंसिव कार्ड स्लॉट को कनेक्ट कर सकते हैं मदरबोर्ड से। आगे देखते हैं हम लोग। On the left side motherboard carries a number of ports to connect the monitor, printer, mouse, keyboard, speaker and network cables, यानी कि बाईं ओर मदरबोर्ड मॉनिटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर और नेटवर्क केबलों को जोड़ने के लिए
कई पोर्ट मौजूद होते हैं जिनकी संख्या लिमिट होती है, यानी कि जो नेटवर्क केबल होता है वो एक होता है, मतलब जहाँ पे नेटवर्क पोर्ट होता है वो एक ही होता है, और यूएसबी जो पोर्ट होते हैं वो 4 होते हैं, और वीजीए जो केबल के लिए पोर्ट होता है वो 2 होते हैं या 1 होता है। तो ये थे पोर्टों की संख्या। ऑडियो जैक के लिए 1 होता है, वीडियो जैक के लिए 1 होता है, माइक्रोफोन के लिए 1 होता है। तो आगे देखते हैं हम लोग। मदरबोर्ड आल्सो प्रोवाइड यूएसबी पोर्ट, यानी कि मदरबोर्ड में यूएसबी पोर्ट भी होता है, विच ऑल्सो कैपेटिवली डिवाइस टू बी कनेक्टेड इन प्लग आउट फैशन, फॉर एग्जाम्पल पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा etc। यानी कि जो संगत उपकरण, यानी कि जो मदरबोर्ड से जो जुड़ने वाले उपकरण हैं उन्हें हम लोग प्लग इन कर सकते हैं, प्लग आउट कर सकते हैं। फैशन से जोड़ने की अनुमति मतलब मिल चुकी है। ये एक फैशन बन चुका है जो बाहर से हम लोग इन डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि पहले से अगर लैपटॉप हम लेते हैं तो ये डिवाइसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट मिलती हैं। फॉर एग्जांपल ऑफ द पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, इन सबको हम लोग आज का मतलब युग हो चुका है कि हम लोग कोई वीडियोस बनाते हैं तो वीडियो कैमरा यानी कि डिजिटल कैमरा का यूज करते हैं, जिसे वेब कैम कहते हैं। पेन ड्राइव का यूज करते हैं जिससे डाटा का आदान प्रदान करने के लिए, जस्ट लाइक अ मेमोरी में। तो ये था मदरबोर्ड का डिफिनीशन, और मदरबोर्ड के अंदर यूज होने वाले कंपोनेंट्स थे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो मदरबोर्ड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कल के लिए वेट कीजिए, क्योंकि अगला वीडियो कल आएगा और कल का वीडियो होगा एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।